हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया मस्त है। आज बात करेंगे, छोटा सा बात करने जा रहा हूँ। ज़्यादा देर का नहीं होगा वीडियो, प्लीज़ वीडियो को स्किप करना मत। हम लोग डेली ऑपरेशंस के बारे में मैं छोटा सा एक मतलब एक चीज़ें शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने लाइफ में अपग्रेड मिले। अपग्रेड मतलब एक होता ना कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ या मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ। कंपनी तो बहुत मैटर करता है, बट आप डेली ऑपरेशन में काम कैसे करते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका काम करने का तरीका, आपके कुलीग के साथ में आपका बिहेवियर का एक मैनर्स, ठीक है, एक बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट्स कैसा होना चाहिए बीइंग अ शेफ़। डेली ऑपरेशन में आप किचन में आते हो, अपना ऑफिस में आते हो, अपने सीनियर जूनियर के साथ में कैसे बर्ताव रखना है। तो उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, जैसे मैंने पहले कहा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन जो नया लोग है इंडस्ट्री में आने का सोच रहा है या फिर आ रहा है, ठीक है, तो उनको मैं बोलूँगा, या फिर जो लोग शेफ द पार्टी या शू शेफ लेवल के हैं। मैं पिछले 2014 से एग्जीक्यूटिव शू शेफ रहा हूँ, अभी मैं 2026 एंटर हो चुका है। तो मैं काफ़ी जगह में, काफ़ी कंपनीज़ में मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ रहा हूँ और फिलहाल मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ ही हूँ। और एग्जीक्यूटिव शेफ़ के अलावा ऑनेस्टली स्पीकिंग आगे मैं कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं रहा हूँ। जो जैसा मिलेगा वैसा होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अलाइन करते हो। आप अपने जो दिनचर्या है, डेली बेसिस का जो थिंग्स है, उसको आप कैसे अलाइन करते हो। अपने जूनियर्स को आप कैसे ट्रीट करते हो, अपने कुलीग को आप कैसे ट्रीट करते हो, और गेस्ट के साथ में इंटरैक्ट वगैरह, ये तो काफ़ी मतलब बात की बात हो गया। लेकिन बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा। जब आप किचन में आते हो, आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें अलाइन करना है कि आप एक तो सबसे पहले आपको पंक्चुअल होना है। टाइम का अगर आपके पास पंक्चुअल नहीं हो सकते हो तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे मेसी होता जाएगा। टाइम बिल्कुल पंक्चुअल होना चाहिए। जो भी ड्यूटी आपको अलाइन करता है सीनियर, है ना, तो उससे 10 मिनट पहले ही आपको टाइम में पहुंच जाना है। विथ ग्रूमिंग, टाइडीनेस होना चाहिए। उससे आपको खुद के एनर्जी बहुत अच्छी डेवलप होता है। सेक्शन के अंदर आप आके जब चेक करते हो सेक्शन में क्या क्या चीज़ें है नहीं है, सबसे पहले ये देख लो कि सेक्शन में क्या चीज़ है नहीं है। फ्रिज खोल के देख लो, फ्रिज का साफ़ सफाई देख लो, फ्रिज में क्या चीज़ पुराना है, क्या चीज़ नया है, कौन सी चीज़ में टैग हो रखा है, नहीं हो रखा, वेज नॉन वेज कहीं क्रॉस कंटामिनेशन तो नहीं हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, पॉइंट। उसके बाद आपको सबसे पहले उसके बाद में आपको नंबर 2, आपके पास क्या दिन का शेड्यूल में क्या लिखा गया है, ठीक है। आपके पास एफपी जो फंक्शन प्रोस्पेक्टस है उसको आप एक बार देख लो। आपका जो प्लान चार्ट है उस चार्ट को एक बार पढ़ लो कि होटल में कितने रूम्स हैं, कितने गेस्ट लगा हुआ है, कौन सा प्लान में गेस्ट रुके हुए हैं, एपी, एमएपी, सीपी, ईपी, है ना। तो ये सारे प्लान के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से प्लान के साथ में क्या मिल जाता है। वो तो सीनियर फाइनलाइज करेगा, बट आपको भी ये चीज़ धीरे धीरे आना चाहिए, ताकि आप आगे जाके देखो, काम सभी सिखाते हैं, ठीक है, लेकिन काम के साथ साथ में ये चीज़ें कोई नहीं बताता कि आपको काम को अलाइन कैसे करके जाना है। आप थोड़ा सा डिफरेंट हो। और जो बाकी लोग, जो एक भेड़ चाल चल रहा है कि कोई प्याज छिल रहा है तो प्याज ही छिल रहा है, कोई काम कर रहा है तो काम ही कर रहा है। काम नहीं करने को नहीं बोल रहा हूँ, काम करो, लेकिन क्वालिटी के काम करो। जब तक आप क्वालिटी के काम नहीं करोगे, आपका क्वालिटी, आपको उस ग्रुप में से आप थोड़ा सा डिफरेंट नहीं कहलाओगे। जब ग्रुप में थोड़ा सा क्वालिटी के वाइज से अगर आपको डिफरेंस कहलाएगा, तो आपको आगे और ज़्यादा आपका वैल्यू होगा। जैसे आपका वैल्यू होगा तो आपको स्लोली ग्रेजुअली आपको पता चलता जाएगा, आप अलाइन होते जाओगे, ठीक है, सीनियर पोजीशन आपको मिलता जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत नेसेसरी नीड्स है कि हमारा रिसीविंग से लेके फीफो को यूज़ करना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, ठीक है। उसके बाद में आपका चीज़ें टैगिंग होना नहीं होना, एक्सपायरी आइटम चेक करना, रिजेक्ट लिस्ट को, रिजेक्ट मटेरियल को रिजेक्ट लिस्ट में डालना। उसके बाद में रजिस्टर मेंटेन करना, आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, गार्बेज वगैरह जितने भी है विंग करके उसको एक रजिस्टर में अलाइन करो। बर्न ऑयल है उसको एक रजिस्टर में अलाइन करो। उसके अलावा आप जो भी
आप इंडेंट करते हो, है ना, सब्जी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, बूचड़ी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स आपका कौन सी क्वालिटी का आ रहा है, क्योंकि ग्रेजुअली क्या करता है परचेज वाले, आज ये मटेरियल नहीं मिला तो उसके जगह में दूसरा ब्रांड का आइटम उठा के लेके आता है, तो उससे आपका खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। देखो नूडल्स वही है, लेकिन बहुत सारे मतलब 100 वेराइटीज़ के नूडल्स है, 100 ब्रांड का नूडल्स है, लेकिन आपका ब्रांड कौन सी कंपनी के साथ में टाई अप हुआ है, आपके क्वालिटी कौन से ब्रांड के साथ में टाई अप होके आप वो ब्रांड को प्रोडक्ट कर रहे हो, तो वो अगर आप दूसरे ब्रांड सडनली यूज़ करोगे तो आपके खाने में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा और कंप्लेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर उससे बहुत ज़्यादा ब्लंडर होने का चांस है। और ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ सेम ऐसे ही बूचड़ी में भी है। बूचड़ी को जब आप चेक करते हो तो थॉरली चेक करो, एक एक चीज़ चेक करो, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप है ना ढंग से उसको चेक करो, एक एक चीज़ को चेक करो, कहीं स्केल करते समय कहीं कम तो नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मान लो 10 किलो का जगह 9.5 किलो आ रखा है, तो आधा किलो का डिफरेंसेस है, वो कल के दिन में जाके है ना आपके साथ में क्वेश्चंस रेज होगा, तो वो चीज़ें आपके है ना आपके वाइट कॉलर पे दाग नहीं आना चाहिए। एक क्वालिटी कभी कंप्रोमाइज़ मत करना, जब आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करोगे ना, आपके खाना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करना मत, अच्छा क्वालिटी का चीज़ लेके आओ, और अच्छे क्वालिटी को अच्छे हाई एटीट्यूड में, हाई पॉजिटिव और एग्रेसिव एटीट्यूड में आप खाना बना के दो। देखो हाउ इट वर्क्स, हाउ इट रिजल्ट कम्स अ गुड। सो ये चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ में डेयरी प्रोडक्ट को काफ़ी ध्यान से हैंडल करना होता है, चाहे इधर पनीर, आइदर मिल्क, आइदर क्रीम, चीज़, है ना, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो उसको भी इसी हिसाब से आपको अलाइन करना है, कहीं एक्सपायरी तो नहीं है ना क्योंकि प्रोडक्ट जहाँ कोल्ड स्टोर से निकल के आपके पास में आता है तो उसका मतलब काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सपायरी काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो आप कितने दिन कौन से टेम्परेचर में सामान लेके रख रहे हो, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये काम करने में ना आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि से आप कंफर्टेबल जोन में आके काम कर रहे हो, तो आपको आपकी मर्ज़ी से कर रहे हो, चाहे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे पीछे जाके गप्पे लड़ा रहे हो, या किधर दूसरे के सेक्शन में जाकर टाइम पास कर रहे हो, तो वो चीज़ आप अपने ही मर्ज़ी से जैसे धीरे धीरे हटाओगे ना, तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन जब निकल जाएगा ना, आप यूज़ टू हो जाओगे। जब यूज़ टू हो जाओगे ना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा और दूसरे लोग है ना आपको नोटिस करने लगेगा। तो यही चीज़ मेन है कि दूसरे लोग है ना आपके काम को नोटिस करना चाहिए। काम किए हुए, आपने मेहनत किए हुए चीज़ों को फालतू में नहीं जाना चाहिए, नोटिस होना चाहिए कि आपने काम किए हो तो कितने अच्छे काम किए हो। ख़राब काम नहीं करना, ख़राब काम तो देखो दुनिया करता है, लेकिन अच्छे काम में ना लोग नोटिस करना चाहिए। इसीलिए आप उस ग्रुप में से ना थोड़ा सा अलग होता जाओगे, और ऐसे ही आगे जाके एक आप अच्छी पोजीशन को ग्रिप करोगे। देखो खाना बनाना, प्लेटिंग करना, या फिर कहीं सारे चीज़ों को इन्वेंट करना है ना, इसका कोई दायरा नहीं है, दैट्स एंडलेस इसका कोई सीमा नहीं है। बट क्वालिटी के काम करना और अच्छा काम सीखना, क्वालिटी का काम सीखना बहुत मैंडेटरी है। और आप कॉमी 1 हो, चाहे कॉमी 2 हो, चाहे शेफ द पार्टी हो, अगर आपने सिर्फ एक क्यूजिन लेके चले हो तो आप गलत कर रहे हो। आप 2 क्यूजिन लेके चलो, हमेशा 2 क्यूजिन लेके चलो, चाहे वेस्टर्न कर रहे हो, चाहे पैन एशियन कर रहे हो, चाहे इंडियन कर रहे हो, चाहे इंडियन के साथ इंडियन कबाब करी कर रहे हो, तो 2 क्यूजिन, हमेशा 2 ऑरिजिन का क्यूजिन लेके चलो। उससे आपके आगे प्रोफाइल में बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि इन दिस डेज what I felt, so many companies and so many CEOs, so many corporate executive chef, corporate chef, they demand like a multitasking chef. So multitasking chef, how you become a multitasking chef? Multitasking बनने के लिए आपको थोड़ा सा खुद को इन्वेस्ट करना होगा। पे अटेंशन विद एवरी थिंग्स इन एवरी सेक्शंस, क्योंकि उसमें खराबी आपका नहीं है, आपका शरीर का कुछ नहीं जाना है। 10 मिनट आप किसी दूसरे क्यूजिन के साथ में इंगेज होगे, आपको ही
दो बातें सीखने को मिलेगा, दो नॉलेज मिलेगा। चाहे गार्डे मंजर में जाके आप सैलेड लगा रहे हो तो हाउ टू मेक ड्रेसिंग्स, सो मेनी ड्रेसिंग्स आर देयर, है ना। सैलेड को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप के लीफी वेजिटेबल्स हैं जो सैलेड्स में हम दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखा जो सुशेप बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको लीफी वेजिटेबल के बारे में अगर पूछो तो बिल्कुल 0 सन्नाटा है। ऐसे इंसान नहीं होना चाहिए। देखो आगे जाके आप कौन सी कंपनी में अप्लाई करोगे, क्रूज में करोगे, क्या करोगे, कहाँ यूरोप जाओगे या कहाँ जाओगे, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी आपको किस्मत लेके जाएगा, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट करके जाओ और दूसरे के सामने ना आप थोड़ा सा ना मायूस फील होने का, एम्बेरेस फील होने का वो नौबत ना आए। सिर्फ मेरा एक मोटिव से, ताकि आने वाले समय में आप अगर आप चॉकलेट का काम कर रहे हो तो चॉकलेट के अंदर ना डेप्थली चले जाओ, चॉकलेट कहाँ से बनता है, चॉकलेट में क्या क्या चीज़ हम बना सकते हैं। अगर 1000 टाइप के चॉकलेट है तो आपको कम से कम 50 चॉकलेट का आइटम तो आपको ज़बानी आना चाहिए। पॉइंट ऐसे ही हर चीज़ में खाने का, देखो मैंने जैसे पहले बोला कि एंडलेस है, उसमें कोई उसका सीमा नहीं है। चाहे जितना आप खाना बनाओ उतना खाना का कम है। जैसे पढ़ाई में कोई वो लिमिट नहीं है ना, ऐसा खाने में भी कोई लिमिट नहीं है। सो स्किल्ड वर्क में ये फ़र्क होता है कि आप दूसरे सेक्शन में जाके अपने कुलीग के साथ में या फिर दूसरे सेक्शन का जो शेफ़ है, बंदा है, वो फंसा पड़ा है, उसको जाके तुरंत हेल्प करो। आप खड़े होके ना मज़े मत लो, तुरंत हेल्प करो। देखो उससे उसके दिल में ना आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगा और एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगा। यही चीज़ है, जब आप कभी नहीं होते हो, डे ऑफ में होते हो, लीव में होते हो ना, तो उनको कमियां महसूस होना चाहिए कि आप नहीं हो तो सेक्शन देखो कैसे हो रहा है, वो बंदे का कमी खोल रहा है, यार वो नहीं था तो देखो कैसे हो गया किचन, या फिर कैसे मैं परेशान हो गया हूँ, या फिर ये वो सो फलना टिमका। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें डिफरेंट करता है। और खाना तो बनाना ही है, प्लेटिंग अच्छे से अच्छा करना। देखो आजकल इंटरनेट एक्सेस इतना है कि आउट ऑफ द लिमिट है, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू विद सो मेनी multiple ideas are there in internet. So many chefs they are giving such a good plating, good carving, good dishes they are presenting in the internet, and they are purely honestly speaking, actually मैं बताता हूँ, जो भी आज के दिन में वीडियो अपलोड कर रहा है या फिर जो भी सोशल मीडिया में एक्टिव हो रहा है, इधर फेसबुक पेज हो या फिर फेसबुक फॉलोअर्स हो, यूट्यूब हो या अदर बहुत सारे इंस्टा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, चाहे टिकटॉक हो, दे आर गिविंग अ गुड कंटेंट ना, दे आर गिविंग गुड कंटेंट। अब देखो लोग कहना हंसी मजाक या फिर लोग फनी कंटेंट बना के अपना व्यू बढ़ा रहे हैं, वो उनका अलग डिज़ायर है। लेकिन आपका प्रोस्पेक्टिव्स क्या होना चाहिए वो आपको ही सोचना है। सो जो भी लोग दे रहा है इस खाने के, एटलीस्ट खाने के मैटर में तो वो प्योरली दे रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसा वीडियो मिलेगा जिसको पता ही नहीं है लेकिन फिर भी वो बना रहा है। लेकिन मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, उसको जितना आता है उतना बना रहा। लेकिन आपको सही कंटेंट को पहचानना है, सही कंटेंट में जाके क्लिक करके देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इससे रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये है, तो आप सेग्रीगेट कर पाओगे, आप जजमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले ब्लॉग में मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जिसमें हम खूब सारे बातें करेंगे किचन से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड, हमारा बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, है ना, और अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। हमारा कई बार है ना क्लैश हो जाता है ना, हम कई बार झगड़ा कर लेते हैं, तो हमें झगड़ा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।